नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा आप सभी के आपके अपने प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। रेडियन लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है और आपका अपना बैच अभिनंदन बैच, जिसमें हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हम चल रहे हैं 79 दिनों की तैयारी, सरकारी नौकरी तुम्हारी। और ये सपना वाकई में सच हो रहा है। और जो आप लोगों का प्यार हमें पिछले 6 से 7 दिनों में मिल रहा है, उस प्यार को मैं बिल्कुल भी बयान नहीं कर पा रहा हूं। इतना ढेर सारा आप लोगों का प्यार हमें मिलता जा रहा है और हम और आप आपस में मिलकर एक नई मिसाल बनाने जा रहे हैं। जो 79 डेज के बाद जब हम एसएससी सीजीएल 2023 के एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब आप लोग जाएंगे, उस दिन हमारा क्या होगा, एक असली परीक्षा होगी कि जो हमने किया है 79 डेज में वो हमारा साकार होगा उस दिन। तो गाइस, इसे साकार बनाने के लिए, इसे और अच्छे से करने के लिए आज फिर मैं आप लोगों के सामने आया हूं अपने एक नए सेशन में। और आज के इस सेशन में शुरुआत जो करेंगे, हम बहुत एक बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करेंगे। देखिएगा आज के सेशन का कौन सा टॉपिक है, चलिएगा। और फिर मैं सबसे पहले आपको यह भी बता दूं कि जो हमारे लीजेंडरी मेंटर्स हैं रेडियन प्लेटफॉर्म से, रोहित सर हैं इसमें, कपिल सर, मैं खुद आप लोगों के साथ हूं, और इन महाजन का तो कहना ही नहीं, ये तो नवाब हैं समृद्ध सर। ये चारों के चारों मेंटर हम लोग आप लोगों के साथ जुड़े हैं। और जो जुड़ने का समय है हम सभी का डेली शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, इस समय हम लोग जुड़ रहे हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए। चलिएगा गाइस, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास की शुरुआत में हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट की। और सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पार्ट हमारा चल रहा था, वो हम यहां पर किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं। और आप लोगों ने देखा है कि ये जो चैप्टर है ब्लड का आपका, ये चैप्टर जो रुधिर वाला है आपका, कौन सा, रुधिर का, अक्सर एसएससी सीजीएल में बायो से यहां से क्वेश्चन आता है। इसलिए हम इसके हर एक कंसेप्ट को एक बेहतरीन ढंग से करने जा रहे हैं, ताकि जिस दिन एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग बैठें और यहां से क्वेश्चन जब मिले तो उसमें हम ज्यादा वक्त जया ना करें और टिक करके आगे अगले क्वेश्चन तक बढ़ते चले जाएं। इस तरह से हम अप्रोच करेंगे चीजों को। चलिएगा आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ब्लड के अंदर जो प्रीवियस क्लास में हमने जो स्टडी की थी, वो स्टडी कर रहे थे हम लोग ब्लड कंपोजिशंस की। हम लोग जो स्टडी कर रहे थे पिछली क्लास में, वो कौन सी की थी, हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड की स्टडी की थी। कौन सी की थी हम लोगों ने, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। बहुत अच्छे, किसकी स्टडी की थी, रुधिर के घटक के बारे में हमने पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था हमने, रुधिर के घटक के बारे में। रुधिर के घटक कि जो ये रुधिर है, ये किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, रुधिर के घटक। और इस घटक के अंदर हम एक चीज के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, और वो कौन सा घटक था, क्या आप लोग मुझे बताएंगे। और यहां से मुझे पता लगेगा कि कौन कौन से मेरे भाई रेगुलर क्लास को देख रहे हैं। यहां देखिएगा, मैंने बताया था कंपोजिशन ऑफ ब्लड में 2 चीजें होती हैं। पहला होता है आप लोगों का ब्लड प्लाज्मा। पहला कौन सा होता है आप लोगों का, ब्लड प्लाज्मा होता है। और ये ब्लड प्लाज्मा आपके ब्लड में कितना पाया जाता है रे भाया, ये पाया जाता है 55%। ये हम कंप्लीट स्टडी ब्लड प्लाज्मा की कर चुके हैं। आज का जो सेशन रहेगा वो कौन सा रहेगा, हमारा ब्लड कार्पसल्स का सेशन रहेगा। कौन सा रहेगा, ब्लड कार्पसल्स का सेशन रहेगा। ब्लड कार्पसल्स, ब्लड कार्पसल्स रहेंगे, जिसे हिंदी में हम लोग रुधिराणु के नाम से जानते हैं। हिंदी में हम लोग इसे रुधिराणु के नाम से जानते हैं। और ये रुधिराणु आपके ब्लड में कितने पाए जाते हैं रे भैया, तो याद रखिएगा रे भैया, ये पाए जाते हैं आपके 45%। कितने पाए जाते हैं, 45%। इसमें आपकी 3 चीजें आती हैं। वो 3 चीजें क्या हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आज हम इनको स्टडी करने वाले हैं। और कार्पसल्स में सबसे पहले जो हम आज शुरुआत करेंगे वो किसकी करेंगे, आरबीसी की। तो जल्दी से पेन और कॉपी आप लोगों की खुल जानी चाहिए और उसमें आप लोग हेडिंग मेंशन करेंगे आज की क्लास का, दैट इज आरबीसी।
जल्दी से हेडिंग मेंशन हो जाना चाहिए भाई साहब आपकी कॉपी में, बिल्कुल जल्दी से। बहुत बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को करने वाले हैं और यहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस के फॉर्मेट पे भी हम लोग आपस में बात करने वाले हैं। जल्दी से जुड़िएगा, बहुत अच्छे, जल्दी से जुड़िएगा गाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लाजवाब यार, मजा आ रहा है आज तो। बिल्कुल आरबीसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो आरबीसी है, ये आपके सामने लिखा हुआ आरबीसी है। एक बात समझ लेना, जब जब किसी की शॉर्ट फॉर्म है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि उसकी फुल फॉर्म तो होगी ही होगी, उसकी फुल फॉर्म तो होगी ही होगी। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से बताएंगे क्या होगी इसकी फुल फॉर्म। और इसकी फुल फॉर्म में आप लोग फंसने वाले हो मेरे भाई, जल्दी से बताओ मुझे। रेड ब्लड, आगे नहीं बोलने वाला हूं मैं, जल्दी से बताइएगा। रेड ब्लड, रेड ब्लड, कमेंट, आगे कमेंट चाहिए मुझे, क्या आने वाला है? रेड ब्लड, जल्दी से कमेंट, क्या आने वाला है? अरे भैया सेल नहीं आएगा, क्या आएगा? कॉर्पसल्स आएंगे, क्या आएंगे? कॉर्पसल्स आएंगे। यही तो जादू है और आज की क्लास में यही सीखना है कि आज तक तो हमने पढ़ा था रेड ब्लड सेल्स होते हैं और आज ये कॉर्पसल्स अचानक से अभिषेक सर की क्लास में हम क्यों पढ़ रहे हैं। यही तो एक क्या है, नई चीज है और इसको सीखेंगे क्योंकि एग्जामिनर यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आरबीसी की जो फुल फॉर्म आपने देखी वो क्या मिली आज आपको? रेड ब्लड कॉर्पसल्स। हिंदी में हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? हिंदी में हम लोग जो जानते हैं मेरे भाई, इसको हम लोग जानते हैं लाल रुधिर कणिका के नाम से। लाल रुधिर कणिका के नाम से जानते हैं। लाल रुधिर कणिका, बहुत अच्छे। किस नाम से जानते हैं हम लोग? लाल रुधिर कणिकाएं, इस नाम से जानते हैं। वेरी गुड। तो आरबीसी की फुल फॉर्म का पता लग गया और मैंने आपसे बात की थी, जब जब कोई भी चीज शॉर्ट फॉर्म में है तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ रहेगा कि वो फुल फॉर्म तो उसकी होगी ही होगी। लेकिन बात ध्यान से सुनना, लेकिन क्या, यदि कोई शॉर्ट फॉर्म आपकी बायोलॉजी से है, यदि कोई शॉर्ट फॉर्म कहां से है? इस बायोलॉजी से है। यदि कोई शॉर्ट फॉर्म बायोलॉजी से है मतलब कि भैया आपके जीव विज्ञान से है। कहां से है? जीव विज्ञान से है। यदि कोई शॉर्ट फॉर्म कहां से है? आपके जीव विज्ञान से है, तो समझ जाना कि इस जीव विज्ञान के अंदर उसका एक साइंटिफिक नेम भी होगा। किसका? जिसकी शॉर्ट फॉर्म अवेलेबल होती है। बहुत अच्छे। तो यहां पर अब बात क्या आएगी कि इसका क्या रहने वाला है? क्या रहने वाला है मेरे भाई? कोई ना कोई साइंटिफिक नेम रहने वाला है, कोई ना कोई इसका वैज्ञानिक नाम रहने वाला है। तो जल्दी से बताइएगा वो साइंटिफिक नेम क्या होगा, वैज्ञानिक नाम क्या होगा इसका? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या होगा इसका? आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? साइंटिफिक नेम क्या होगा? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा साहब, जल्दी से। तो याद रखिएगा इसका जो साइंटिफिक नेम होता है आरबीसी का, वो क्या है? इरिथ्रोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं ये? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाने जाते हैं मेरे भाई। किस नाम से? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। हिंदी इंग्लिश में एक जैसा कहा जाता है। किस नाम से जानेंगे हम लोग? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से। और आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा गया है साहब, कम से कम ये 10 से ज्यादा टाइम्स एग्जाम में पूछ लिया गया है कि आरबीसी का साइंटिफिक नेम बताइएगा, वो क्या होगा? इरिथ्रोसाइट्स होंगे। क्या होंगे वो? इरिथ्रोसाइट्स होंगे। क्लियर है साहब? यहां तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि यहां तक हम लोगों को कोई दिक्कत समस्या होने वाली है, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, बिल्कुल बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया, चलें साहब, चलिएगा, यहां देखिएगा, आगे बढ़ते हैं तो हम लोग और आरबीसी के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। हेडिंग डालेंगे आरबीसी, हेडिंग रहेगा आपका आरबीसी। एक एक पॉइंट को आप नोट करेंगे, चलिएगा। हेडिंग रहेगा आपका आरबीसी,
आरबीसी। नोट करते रहें जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स क्या है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स हिंदी में क्या बोलेंगे? अभी अभी बताया था मैंने आपको, लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं बोलेंगे साहब। स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है इसकी, यहां देखेंगे आप लोग। लाल रुधिर कणिकाएं। चलिएगा, कोई डाउट? अब बात करेंगे कि जो आरबीसी है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। इसकी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? अभी अभी देखा था हमने साइंटिफिक नेम की। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो जल्दी से बताइएगा साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम। और हिंदी मीडियम वाले मेरे भाई नाराज बिल्कुल भी ना हो, साथ के साथ मैं हिंदी लेकर चल रहा हूं मैं। इसके हम किसकी बात करेंगे? वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होने वाला है? अभी अभी देखा था, जल्दी से मुझे बताएंगे, कमेंट रुकने नहीं चाहिए। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है मेरे भाई वो होता है इरिथ्रोसाइट्स। क्या होती हैं? इरिथ्रोसाइट्स। क्या होंगे? इरिथ्रोसाइट्स। ये चीजें हम कर चुके हैं, ये चीजें हम इतनी कर चुके हैं। अब बात जो आएगी बहुत इंपॉर्टेंट आएगी, बात जो आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट आएगी। और वो बात क्या होने वाली है? वो बात ये होगी यहां पर कि जो आरबीसी है, यहां देखिएगा, इस पोर्शन को एक साइड लेकर चलते हैं। ये जो आपका आरबीसी है, इस आरबीसी का निर्माण की बात आएगी। इस आरबीसी के निर्माण की बात आएगी कि ये आरबीसी बनता कहां है, इस आरबीसी की फॉर्मेशन कहां होती है, ये आप लोगों से बात की जाएगी यार। फॉर्मेशन की बात की जाएगी कि आरबीसी की फॉर्मेशन कहां होती है। आप में से कोई बता सकता है क्या? जल्दी से मुझे बता दो, यदि पता है तो किसी को, यदि किसी को पता है तो जल्दी से बता दो आरबीसी की फॉर्मेशन कहां होती है। कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट डाल सकते हैं। चलिएगा, तब तक मैं बताता हूं। हेडिंग डालेंगे हम लोग यहां पर, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। हेडिंग क्या रहेगा हमारा? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। यहां देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण। कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है? जल्दी से डालिएगा आप लोग। आरबीसी का निर्माण, बहुत बढ़िया। किसकी बात करेंगे हम लोग? आरबीसी के निर्माण की बात करेंगे हम लोग। बात कर रहे हैं आरबीसी के निर्माण की। यहां देखिएगा सर, यार जो आपका आरबीसी है किसका पार्ट है? ये थोड़े से एक्टिव होंगे, एनर्जी लेवल आप में नहीं है यार, एक्टिव होंगे बिल्कुल। किसका पार्ट है ये? ब्लड का पार्ट है ना। किसका पार्ट है ये? ब्लड का पार्ट है मेरे भाई। किसका पार्ट है? ब्लड का पार्ट है। ब्लड को हिंदी में किस नाम से जानते हो आप लोग? रुधिर। तो जहां ये ब्लड बनता होगा, जहां इस ब्लड की फॉर्मेशन हो रही होगी, वही फॉर्मेशन किसकी मिलेगी आपको? आरबीसी की मिलेगी, वही मिलेगी ना। तो यार ब्लड की जो फॉर्मेशन है वो कहां होती है? आप सभी को पता है कि ब्लड की जो फॉर्मेशन है वो कहां पर होगी? बोन मैरो में होगी। कहां होगी? बोन मैरो में। किसके अंदर होगी? अस्थि मज्जा के अंदर होगी मेरे भाई। किसके अंदर होगी? अस्थि मज्जा में होगी। ये सारी जानकारी आप लिए बैठे हो। अब मुद्दा ये आता है कि अस्थि मज्जा कहां पर मिलेगा? ये बोन मैरो कहां पर मिलेगा आपको? कहां पाया जाता है बोन मैरो? सबसे पहला पॉइंट, ये बोन मैरो कहां पाया जाता है? इसकी लोकेशन कहां होती है? क्या आप में से कोई बताएगा? मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जो बोन मैरो है वो लंबी हड्डियों के अंदर पाया जाता है। ये लंबी हड्डी आपकी कोई भी, ये कोई भी लंबी हड्डी है, इस लंबी हड्डी के अंदर मिलेगा। और कैसा मिलेगा? ये
बीच से तो पतला मिलता ही है, बीच से पतला, ऊपर से मोटा और नीचे से मोटा, कुछ ऐसे मिलता है। और जब इसको लंबी हड्डी से बाहर निकाल कर देखेंगे, देखो लंबी हड्डी से बाहर निकाल रहे हैं हम लोग इसे, अब लंबी हड्डी से इसे बाहर निकाल कर देखते हैं तो कैसा मिल रहा है। ये देखो, ये निकाल दिया हमने, ये निकाल दिया साहब, ये निकाल दिया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया ना लंबी हड्डी से बाहर, ये लंबी हड्डी से बाहर निकल गया। तो इसकी जो शेप दिखाई दे रही है, कैसी दिखाई दे रही है आपको? डंबल शेप दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है? डंबल शेप। कैसी शेप में मिला? ये डंबल शेप में मिला। और इसकी लोकेशन आपको कहां मिली? लोकेशन मिली आपको लॉन्ग बोन्स के अंदर। किसमें मिली? लॉन्ग बोन्स में, लंबी हड्डियों में मिला। ये कहां? लंबी हड्डी। और आपको पता है आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? थाई वाली होती है साहब, ये वाली। कौन सी होती है? थाई वाली, जहां क्या करते हो आप? कबड्डी 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 करते हो, ये वाली सबसे लंबी हड्डी। इस हड्डी का नाम क्या होता है? फीमर होता है साहब। इस हड्डी का नाम क्या होगा? फीमर बोन होगा। इस हड्डी का जो नाम रहेगा वो क्या रहेगा? फीमर बोन रहेगा। आया समझ में आप लोगों को? बहुत अच्छे, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया। तो यहां देखिएगा, ये थोड़ा सा वो हो नहीं रहा है, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा और अच्छे से रिप्रेजेंट करता हूं। एक सेकेंड रुकेंगे आप लोग। बिल्कुल इरेज कर दिया हमने, बिल्कुल कर दिया साहब, क्योंकि यार मेन मोटिव क्या है अपना? अपना है कि आप लोगों को चीजें अच्छे से आनी चाहिए, आप लोगों को चीजें अच्छे से आनी चाहिए। बात किसकी हो रही है? फॉर्मेशन किसके निर्माण की? आरबीसी के निर्माण की हो रही है। हमने कहा इसकी फॉर्मेशन कहां होगी? जहां ब्लड बनता होगा, जहां ब्लड बनता होगा, रुधिर बनता होगा। तो ब्लड की जो फॉर्मेशन होती है वो आप लोग पता है, अभी अभी मैंने बताया भी, ब्लड की फॉर्मेशन किसमें होगी? बोन मैरो में होगी। ब्लड की फॉर्मेशन किसमें होगी? बोन मैरो में होगी सर। किसमें होगी? बोन मैरो में होगी। फिर मैंने बात की कि ये बोन मैरो पाया कहां जाता है? हमने बताया कि बोन मैरो लंबी हड्डियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लंबी हड्डियों में पाया जाता है, लॉन्ग बोन्स में। क्लियर है? फिर हमने बात की कि ये बोन मैरो किस शेप के अंदर पाया जाता है, इसकी शेप कैसी होती है। शेप को भी डिफाइन किया कि इसकी जो शेप होती है वो शेप क्या होगी? याद रखिएगा, डंबल शेप होती है। कैसी होती है? डंबल शेप होती है। इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? डंबल जैसा आकार होता है। लंबी हड्डियों में बात करें कि आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट बोन। और ये लॉन्गेस्ट बोन पाई कहां जाती है? तो याद रखना, ये लॉन्गेस्ट बोन जिसका नाम क्या है? फीमर बोन। जिसका नाम क्या है? फीमर बोन। हिंदी इंग्लिश में भी इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? फीमर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमर हड्डी। क्या बोलेंगे हम लोग इसे? फीमर हड्डी। ये हड्डी कहां पाई जाती है? आप सभी को जानकारी है, ये हड्डी हमारी अपर लेग में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? अपर लेग में पाई जाती है सब। किसमें? अपर लेग में पाई जाती है। या फिर हम बोल सकते हैं ये कहां मिलेगी? थाई में मिलेगी। क्या में बोल सकते? थाई में मिलेगी। यहां देखिएगा, मैंने कहा कि बोन मैरो किस में मिलेगा? लॉन्ग बोन्स में। लॉन्ग बोन्स ये है आपके, लॉन्ग बोन्स ये है आपकी, क्योंकि बोन की कोई शेप नहीं होती है। इस लॉन्ग बोन के अंदर जो आपका बोन मैरो है वो कैसा होगा? बीच से पतला होगा, ऊपर से मोटा और नीचे से मोटा। और जब इसको बाहर निकाला जाएगा, लंबी हड्डी से बाहर निकाला जाएगा, देखिएगा लंबी हड्डी से हम इसे बाहर लेकर आ रहे हैं, लंबी हड्डी से हम इसे बाहर लेकर आ रहे हैं। तो देखिएगा साहब, इसकी जो शेप कैसी दिखाई दे रही है आपको? डंबल शेप जैसी। ओ सॉरी यार, इसकी जो शेप जो दिखाई दे रही है आपको कैसी दिखाई दे रही है? डंबल शेप जैसी दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है? ये शेप कैसी दिखाई दे रही है आपको? डंबल शेप जैसी दिखाई दे रही है। इस डंबल शेप के अंदर दो पार्ट होते हैं।
इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपर बोन मैरो। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपर बोन मैरो। ऊपरी अस्थि मज्जा बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऊपरी अस्थि मज्जा। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? लोअर बोन मैरो। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लोअर बोन मैरो। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लोअर बोन मैरो बोलेंगे साहब। निचला अस्थि मज्जा बोलेंगे। पर 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 सुनो रे भाई, सुनो। जो अपर बोन मैरो है, इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं। इसका नाम क्या होता है? रेड बोन मैरो भी होता है। इसका नाम क्या होता है? रेड बोन मैरो भी होता है। इसका नाम क्या होगा? रेड बोन मैरो भी होता है, लाल अस्थि मज्जा। और लोअर बोन मैरो का भी एक और नाम होता है। इसका नाम क्या होगा? येलो बोन मैरो। क्या होगा भैया? येलो बोन मैरो। आपसे एग्जामिनर काफी बार पूछ चुका है कि येलो बोन मैरो का कौन सा पार्ट होता है रे? तो याद रखिएगा, येलो बोन मैरो का लोअर पार्ट होता है। आपसे पूछा जाए रेड बोन मैरो का कौन सा पार्ट होता है? तो रेड बोन मैरो का अपर पार्ट होता है। तो इस बोन मैरो में हम किसकी बात कर रहे हैं? फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। किसकी फॉर्मेशन की बात हो रही है यहां पर मेरे भाई? आरबीसी की फॉर्मेशन की बात हो रही है। किसकी? आरबीसी की फॉर्मेशन की बात हो रही है। तो याद रखिएगा, आरबीसी की जो फॉर्मेशन होगी वो कहां होगी? इस रेड बोन मैरो में यहां पर बनेगा। कहां बनेगा? यहां पर आरबीसी बन रहा होगा। कहां पर? अपर बोन मैरो में। तो बोल सकते हैं बोन मैरो के किस पार्ट में आरबीसी बन रहा है? अपर बोन मैरो में बन रहा है भैया। किसमें? अपर बोन मैरो में। और अपर बोन मैरो को, इसको आप लोग किस नाम से जानते हो? इसको जानते हो रेड बोन मैरो के नाम से। किस नाम से जानते हो? रेड बोन मैरो के नाम से जानते हो। क्लियर है सर? फॉर्मेशन का पता लग गया कि जो आरबीसी की फॉर्मेशन है कहां होगी? जहां ब्लड की फॉर्मेशन होगी। ब्लड कहां बनता है? बोन मैरो में। तो बोन मैरो के किस पार्ट में आरबीसी की फॉर्मेशन होगी? तो याद रखिएगा, बोन मैरो के जो अपर पार्ट होता है, जिसे हम रेड बोन मैरो के नाम से जानते हैं, जिसे हम अपर बोन मैरो के नाम से जानते हैं, वहां पर कौन बन रहा होगा? आपका आरबीसी। यहां देखिएगा, यहां देखिएगा आप लोग, बिल्कुल यहां देखिएगा सर। यहां पर क्या हुआ है? यहां पर क्या हुआ है? बना है आरबीसी। आरबीसी क्या हो गया? बना। ये आरबीसी बना कहां? ये आरबीसी बना कहां? अपर बोन मैरो में। बड़े ध्यान से सुनना, कहां बना ये? अपर बोन मैरो में। आरबीसी बना अपर बोन मैरो में, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? लोअर बोन मैरो के नाम से भी। कुछ दिन बाद ये आरबीसी, कुछ दिन बाद ये आरबीसी क्या हो जाएगी? इसकी यहां पर डेथ। क्या हो जाएगी? यहां पर इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो देखो यार, ये प्राकृतिक नियम है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जो चीज बनी है वो एक दिन नष्ट भी होगी। जो चीज बनी है वो एक दिन नष्ट भी होगी। मेरा जन्म हुआ है तो एक दिन मेरी मृत्यु भी होगी। ये चीज क्या है? एक प्राकृतिक क्रिया है। ये जो पैदा हुआ है एक दिन उसे जाना ही होगा। सपोज करो यार, यहां देखो, सपोज करना आप लोग, मेरा जो जन्म है वो कब हुआ? यहां पर मेरा जन्म हुआ है 1996 में मेरा जन्म हुआ। और आज 22 अप्रैल को मेरी क्या हो जाती है? अप्रैल 2023 में मेरी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बीच का जो समय है वो समय क्या है? मेरा जीवन काल है यार। मतलब कि जब मेरी मृत्यु होगी और मेरी फोटो दीवार पर लगाई जाएगी, मेरी फोटो ऐसे जब दीवार पर लगाई जाएगी, इस फोटो में मैं होऊंगा और यहां पर एक चीज लिखी जाएगी। वो क्या लिखी जाएगी? कि ये शख्स 1996 से लेकर 2023 के बीच तक क्या था? प्रेजेंट था, जीवित था। तो ये बीच का समय क्या बन जाएगा मेरे भाई? इसके बीच का 97, 98, 99 अप टू 21, 23, ये मेरा क्या बन जाएगा? लाइफ स्पैन बन जाएगा, जीवन काल बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे भाई? ये जीवन काल बन जाएगा। इसी तरीके से आपसे आरबीसी का जीवन काल पूछा जाता है कि जब आरबीसी बना है
तो वो कितने दिन बाद बॉडी में जाकर नष्ट होता है, शरीर में जाकर वो मर जाता है, कितने दिन बाद, ये चीज है। तो क्या आपको ये जानकारी है? जानकारी है तो मुझे जल्दी से बताएंगे साहब, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से। बहुत बढ़िया। आरबीसी का इस तरीके से जीवन काल कितना होता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, जल्दी से बताएंगे। आरबीसी का जीवन काल जल्दी से बताइएगा साहब, कितना होगा, कितना होगा रे भाइयों? तो याद रखिएगा, यहां पर आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होगा, यहां पर आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होगा, मतलब कि जीवन काल होगा आरबीसी का, वो जीवन काल मात्र और मात्र 100 से लेकर 120 दिनों का होगा। 100 से लेकर 120 दिनों का कितना होगा? 100 से लेकर 120 डेज का होगा सर। 100 to 120 डेज का होगा। आफ्टर दैट क्या हो जाएगी? इसकी डेथ होगी। डेथ कहां होगी? जहां ये पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ये ब्लड के साथ पाया जाता है। और ब्लड कहां पाया जाता है साहब? शरीर के अंदर पाया जाता है, इनसाइड द बॉडी। कहां पाया जाता है ये? इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर मिलता है। कहां मिलता है ये? शरीर के अंदर। तो इसका मतलब इनसाइड द बॉडी ही क्या होगी? इसकी डेथ होगी ना। तो इनसाइड द बॉडी तो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, शरीर के अंदर तो बहुत सारे अंग होते हैं। तो किसी न किसी ऑर्गन में जाकर इसकी क्या होगी? डेथ होगी ना। तो उस ऑर्गन का कोई ना कोई नाम भी होगा। तो याद रखिएगा, 2 ऑर्गन होते हैं। या तो इसकी जो डेथ होगी वो किस में होगी? आपके लीवर में होगी, या फिर किसके अंदर होगी? स्प्लीन में होगी। कहां होगी? स्प्लीन में। और जब ये इन दोनों में जाकर मरता है, किस में? लीवर में या फिर स्प्लीन में जाकर मरता है, तो ये दोनों ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या कहलाएंगे ये? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहलाते हैं सर। आया समझ में? यहां से 2 चीजें आई। 2 चीजें क्या आई? आपसे पूछा जाएगा आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लाइफ स्पैन कितना होता है? कितना बताएंगे? 100 से लेकर 120 दिनों का। 100 से लेकर 120 दिनों का। उसके बाद आरबीसी की क्या हो जाती है? डेथ। तो आपसे पूछा जाएगा आरबीसी की डेथ मानव शरीर के किस अंग में होती है? आरबीसी की डेथ मानव शरीर के किस ऑर्गन में होती है? तो 2 ऑर्गन मिले हैं। वो कौन से? लीवर और स्प्लीन। कौन से मिले हैं वो आपको? लीवर और स्प्लीन। इनमें से किसी के अंदर भी जाकर आरबीसी की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। क्लियर है सर? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। और अभी तक जो हमने पॉइंट्स देखे हैं उनको जल्दी से देखते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन को भी करेंगे हम लोग, फिर जल्दी से देखते हैं। यहां देखिएगा गाइस, हरी अप, हरी अप, जल्दी से नोट करेंगे। बात किसकी हो रही है? आरबीसी। आज मुझे लग रहा है आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, आपके अंदर वो जज्बा दिखाई नहीं दे रहा जो जरूरत है जिस चीज की। यार आप एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे मेरे भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। किसकी बात कर रहे हैं? आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? हिंदी में, हिंदी के लिए हमेशा व्हाइट लूंगा मैं मारकर, लाल रुधिर कणिकाएं। किस नाम से जानेंगे? लाल रुधिर कणिकाओं के नाम से जानेंगे, लाल रुधिर कणिकाएं। फिर बात आएगी आरबीसी का साइंटिफिक नेम। आरबीसी का साइंटिफिक नेम, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? आरबीसी का वैज्ञानिक नाम, वही चीज बता रहा हूं, जल्दी से नोट करेंगे मेरे साथ। आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है, आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? एरिथ्रोसाइट्स है साहब। क्या है? एरिथ्रोसाइट्स है। क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। सेकंड देखिएगा आप लोग। फिर आपसे बात आएगी आरबीसी के फॉर्मेशन की। किसकी बात? आरबीसी के फॉर्मेशन की बात आएगी। फॉर्मेशन, आरबीसी का निर्माण कहां होगा, ये बात होगी। तो मैंने आपसे कहा था आरबीसी का निर्माण कहां होगा? जहां ब्लड की फॉर्मेशन होती है। जहां ब्लड की फॉर्मेशन, ब्लड की फॉर्मेशन कहां होती है? बोन मैरो में होती है। कहां होती है? बोन मैरो के अंदर होती है। तो बोन मैरो पाया कहां जाता है? मैंने आपको बताया था
कि ये बोन मैरो कहाँ पाया जाता है? बोन मैरो लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है, लंबी हड्डियों में पाया जाता है। बोन मैरो की जो शेप है वो क्या बताई थी मैंने आपको? डंबल शेप बताई थी। क्या बताई थी मैंने आपको? डंबल शेप। और ये डंबल शेप कैसी बताई थी मैंने आपको? बीच से पतला, ऊपर से मोटा और नीचे से मोटा। मैंने कहा था कि बोन मैरो के दो नाम होते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अपर बोन मैरो के नाम से। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? लोअर बोन मैरो के नाम से। और अपर बोन मैरो को हमने क्या बोला था? रेड बोन मैरो भी बोला था। लोअर बोन मैरो को हमने क्या बोला था? येलो बोन मैरो भी बोला था। तो बात हो रही है कि ये बना कहां था आरबीसी? तो मैंने कहा था कि आरबीसी जो बना है वो ऊपर बना है। कहां बना है? ऊपर। मतलब कि कौन से पार्ट में? अपर बोन मैरो में बना है। किस में बना है? अपर बोन मैरो में। ऊपरी अस्थि मज्जा के अंदर बना है मेरे भाई। किस में बना है? ऊपरी अस्थि मज्जा में बना है। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत? फिर मैंने बताया जब ये बना है तो कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा? नष्ट भी हो जाएगा। तो इसका लाइफ स्पेन कितना होगा? इसका लाइफ स्पेन कितना होगा? जीवन काल कितना होगा इसका? ये बात भी हुई है कि इसका जीवन काल कितना होगा। तो मैंने बताया है आपको कि इसका जो जीवन काल है वो कितना है? 100 से लेकर 120 डेज का, 100 to 120 डेज। आफ्टर दैट यहां पर 100 से लेकर 120 दिनों बाद क्या हो जाएगी? इसकी डेथ होगी। और वो डेथ कहां होगी? मैंने आपको बताया है वो डेथ या तो लीवर में होगी इसकी, या फिर किस में होगी? एस्प्लीन के अंदर होगी। या तो लीवर में होगी या एस्प्लीन में होगी। लीवर और एस्प्लीन को क्या कंसीडर किया गया है जहां पर ये मरते हैं? इसको हमने इनकी ग्रेवयार्ड मान लिया गया है। क्या मान लिया इसको? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान हमने मान लिया। और यही पेपर में पूछा जा रहा है और यही पॉइंट्स अभी तक हम लोगों ने कवर अप किए हैं यार। बार बार ध्यान से सुनना। जो आरबीसी है आपका, जो क्या है? आरबीसी है आप लोगों का, उसकी फुल फॉर्म, आरबीसी का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम, दैट इज एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी की फॉर्मेशन कहां होगा? निर्माण, जहां ब्लड बनता है। ब्लड बनता है कहां? बोन मैरो में। बोन मैरो के कौन से पार्ट में? अपर बोन मैरो में। आरबीसी कितने दिन तक जीवित रहता है आपके शरीर में? इसका जीवन काल कितना रहता है? 100 से लेकर 125 दिन। उसके बाद आरबीसी की डेथ होती है। कहां डेथ होती है? कौन से ऑर्गन्स में होती है? लीवर और एस्प्लीन में होती है। और इसका जो ग्रेवयार्ड यही बन जाता है। फिर ये बात हुई है। क्या मुश्किल है यार? क्या मुश्किल है? हां और ना? नहीं ना। चलते हैं। अब बात किसकी करेंगे हम? इसके कलर की बात करेंगे। क्या बात करेंगे हम? इसके कलर की बात करेंगे। आरबीसी का कलर। हेडिंग डालेंगे कलर ऑफ आरबीसी। हेडिंग डालेंगे आप लोग कलर ऑफ आरबीसी। तो मेरे भाई याद रखना, हमेशा जो कलर प्रोवाइड किया जाता है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? पिगमेंट के द्वारा। हमेशा जो कलर मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है? पिगमेंट के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा मिलता है? पिगमेंट के द्वारा मिलता है। एक सेकंड सर। किसके द्वारा मिलता है कलर? हमेशा पिगमेंट के द्वारा। तो इसमें कोई ना कोई पिगमेंट मौजूद होगा और वो कलर प्रोवाइड कर रहा होगा। पिगमेंट को हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, वर्णक के नाम से। तो इसमें पिगमेंट पाया जाता है। और जो पिगमेंट आरबीसी के अंदर पाया जाता है उस पिगमेंट का नाम क्या होता है? ये आपने बहुत बार सुना होगा, दैट इज हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ये पिगमेंट पाया जाता है। हिंदी में हम लोग इसे क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन ही बोलते हैं। हिंदी में इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन ही बोलते हैं। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? आरबीसी को कलर प्रोवाइड करता है। कैसा कलर प्रोवाइड करता है? इसके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसको हमें समझना पड़ेगा। इसको हमें समझना पड़ेगा। सिर्फ अभी तक हमें पता लगा है कि आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? पिगमेंट पाया जाता है। तो इसको कैसे समझेंगे? यहां देखेंगे आप लोग, बिल्कुल यहां देखेंगे। आरबीसी के कलर की बात कर रहे हैं हम लोग। आरबीसी के कलर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कलर की।
और कलर हमेशा कौन दे रहा है? पिगमेंट दे रहा है। कलर इसको कौन दे रहा है? पिगमेंट दे रहा है मेरे भाई। और इसमें जो पिगमेंट मौजूद है उस पिगमेंट का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। इसका पिगमेंट का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन वर्ड है, ये वर्ड जो आपके सामने है, ये वर्ड दो चीजों से मिलकर बना है। ये वर्ड दो चीजों से मिलकर बना है और वो दो चीजें क्या है? ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक तो आपका ग्लोबिन है, एक तो आपका क्या है? ग्लोबिन है, और दूसरा क्या है? इसके अंदर हीमो है। एक तो क्या है? आपका ग्लोबिन है, और दूसरा क्या है? इसमें क्या? ग्लोबिन। ग्लोबिन जैसे ही आप पढ़ोगे, इस वर्ड पर आओगे, आपको पता लगेगा कि जो ग्लोबिन है ये क्या है? आपका एक प्लाज्मा प्रोटीन। ये क्या है? आपका एक प्लाज्मा प्रोटीन। और ये प्लाज्मा प्रोटीन क्या काम करता है? ध्यान रखिएगा, ये प्लाज्मा प्रोटीन, इसका जो फंक्शन है, इट ऑलवेज प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से क्या करता है? ये आपका बचाव करता है। ये हमेशा क्या करेगा? इन्फेक्शन से आपका बचाव करेगा। कौन बचाव करेगा मेरे भाई? ग्लोबिन्स। इट मीन्स ये पिगमेंट नहीं हो सकता, इट मीन्स ये कलर आपको नहीं देगा, कलर नहीं देगा। तो बचा कौन? हीमो। जब हम लोग हीमो के पास आते हैं तो हमें पता लगता है कि 10th क्लास में हीमो को हम लोग किस नाम से जानते थे? आयरन मेटल के नाम से जानते थे, या आयरन आयन के नाम से जानते थे। 10th क्लास में कुछ ऐसा पढ़ा था। और इस आयरन मेटल और आयन का जो साइंटिफिक नेम था वो क्या था? हीमाटाइन था। वो क्या था मेरे भाई? हीमाटाइन। यस और नो? यस और नो? क्या था वो? हीमाटाइन। और ये हीमाटाइन क्या करता है? ध्यान से देखिएगा, ये हीमाटाइन क्या करता है? कलर देगा। कैसा कलर देगा रे भाई? रेड कलर देगा। किसको देगा? जिसमें ये पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आरबीसी में। तो इसका जो कलर होगा वो कौन सा होगा? रेड। किसका कलर होगा? वो आरबीसी का होगा। किसका होगा? आरबीसी का। तो हमने बात किसकी की? आरबीसी के कलर की बात की। और आरबीसी का जो कलर है वो आपको कहां पर पता लगा कि आरबीसी का जो कलर है वो कैसा होता है? वो हमें पता लगा कि आरबीसी का जो कलर है वो क्या होगा? हमेशा रेड होगा। क्या होगा? रेड होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत समझते हैं यहां तक? अब यहां देखना, ये आरबीसी किसमें पाया जाता है? ये आरबीसी किसमें पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। ये आरबीसी किसमें पाया जाता है भाई? ब्लड में पाया जाता है। और ब्लड का कलर कैसा पाया जाता है? रेड पाया जाता है। ब्लड का कलर कैसे पाया जाता है? रेड पाया जाता है। यस और नो? ब्लड का कलर कैसा पाया जाता है? रेड पाया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। द कलर ऑफ ब्लड इज रेड, द कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच? द कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच? किसकी उपस्थिति के कारण ब्लड का रंग लाल होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। ये क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं। नेक्स्ट क्लास जब भी शुरू होगी, हमारी अगली क्लास जब भी शुरुआत होगी नेक्स्ट सेशन की, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मुझे डिस्कशन आपसे कहां चाहिए? आपके अपने कमेंट्स में चाहिए। कहां चाहिए मुझे? आपके कमेंट्स में चाहिए। तो आज के इस सेशन को मैं यही एंड कर रहा हूं। फिर आपसे मुलाकात करूंगा अगले सेशन में, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए जज्बे के साथ। तो आप लोग बने रहिएगा डेली अपने सपनों को साकार करने के लिए 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जय हिंद मेरे भाइयों, जय हिंद। थैंक यू सो मच।